नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनियन पब्लिक क्लासेस में। भविष्य निधि पर ब्याज 8.25% मिलेगा। नई दिल्ली निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 8.25% पर ही रखने का फैसला किया गया है। फरवरी 2024 में ब्याज दर को 2022-23 में 8.15% से मामूली रूप से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 8.25% कर दिया गया था। यानी कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव भी नहीं हुआ है और इसमें कमी भी नहीं है। जो ईपीएफओ 2022-23 में 8.15 था, यानी कि 8.15 था, उसी को 2023-24 में बढ़ाकर 8.25 किया गया और 2024-25 में ये कायम रहेगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बहुत ही शॉर्ट वे में कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ क्या है। तो यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 को लागू करता है, जो जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। मतलब ईपीएफओ अगर शॉर्ट में हम समझें तो ये क्या है, एक सरकारी संगठन है जो कि कर्मचारियों की भविष्य निधि और जो पेंशन रिलेटेड है उन सबको ये मैनेज करता है एक्ट 1952 के तहत, जो कि पूरे भारत में लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आपको मालूम ही है कि जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट क्यों आता है, हालांकि अब बहुत सारी चीज़ में ये भी इंक्लूड रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संस्थान प्रोविडेंट फंड इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। यानी कि जितने भी कारखानों में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या करता है कि प्रोविडेंट फंड का इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। यानी ये किसके अंडर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, लेबर मिनिस्टर। सदस्य और वित्तीय लेन देन के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। यानी कि जो भी लेन देन है, ठीक है, मेंबर और फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा संगठन है, आपको मानना पड़ेगा ये बात। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था। ईपीएफओ द्वारा प्रदान की गई यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करती है। यानी ईपीएफओ ही पेंशन का प्रावधान करती है। 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वे कर्मचारी जो ईपीएफ के सदस्य हैं स्वतः ईपीएस के सदस्य बन जाते हैं। वे कर्मचारी जो ईपीएफ, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं वो स्वतः ईपीएस के सदस्य बन जाते हैं। तो आगे जानने के लिए आप कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।